कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सिविल पिटीशन 1077/2015, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेंटेनेंस के मैटर में एक इंतहाई अहम फैसला प्रोनाउंस किया। फैक्ट्स ऑफ द केस कुछ इस तरह से हैं कि 2012 के अंदर दोनों पार्टीज का निकाह हुआ। उसकी रुखसती के लिए हस्बैंड ने 1 साल का टाइम मांगा, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बावजूद हस्बैंड की तरफ से कोई भी रुखसती के इंतजाम नहीं किए गए। नतीजतन वाइफ ने 2013 के अंदर मेंटेनेंस का सूट फाइल किया, जो कि अलाउ हो गया, और उसी दौरान हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स भी दे दी। दोनों पार्टीज ने अपील फाइल की। अपील में मेंटेनेंस मजीद इन्हांस हो गई, और जब लाहौर हाई कोर्ट के पास मैटर आया तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस इन बेसिस के ऊपर लोअर कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड कर दिया कि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का होना जरूरी है मेंटेनेंस के लिए। यानी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक कि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज नहीं होगा, यानी मर्द और औरत का जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं होगा, तो मेंटेनेंस नहीं होगी। जिसके नतीजे में जो वाइफ थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल। सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजों को डिस्कस किया। नंबर वन ये कि क्या नान और नफके को रुखसती से या कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज से मशरूत किया जा सकता है। नंबर टू ये कि कौन सी ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर हस्बैंड के ऊपर लाजिम नहीं कि वो वाइफ को मेंटेनेंस ना दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपील डिसाइड करते हुए मल्टीपल उलमाए कराम, यानी जो एमिकस कुराए थे, यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, उनकी राय को मद्देनजर रखा और उनकी राय को शामिल किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नानो नफ़्क़े को रुखसती से या कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज से मशरूत नहीं किया जा सकता। यानी अगर वाइफ इस चीज़ के लिए रेडी है कि वो अगर हस्बैंड की तरफ से रुखसती रुखसती के इंतजाम किए जाते हैं और वाइफ आने के लिए रेडी है, तो हस्बैंड की इसमें नेग्लिजेंसी और हस्बैंड का फेलियर है कि उसने रुखसती नहीं ली। क्योंकि इस केस के अंदर हस्बैंड की नेग्लिजेंसी थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रुखसती को जवाज़ बना के नानो नफ़्क़े से बरी-उज़्ज़िमा नहीं किया जा सकता। लिहाजा रुखसती हुई हो या ना हुई हो, जिस्मानी ताल्लुक कायम हुआ या ना हुआ हो, तो मेंटेनेंस हस्बैंड के ऊपर लाजिम है। दूसरा क्वेश्चन डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कंडीशन ऐसी है कि उस सूरत में हस्बैंड के ऊपर लाजिम नहीं कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाइफ विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड या विदाउट एनी जस्टिफिकेशन खुद को अपने मैरिटल रिलेशनशिप से अलहदा करती है, अपने हस्बैंड से अलहदगी इख्तियार करती है, तो इस सूरत में हस्बैंड के ऊपर लाजिम नहीं कि वो उसको मेंटेनेंस दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि अगर कोई शख्स, यानी अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ऐसे हालात क्रिएट करता है, वो उसके ऊपर जुल्म करता है, ज्यादती करता है, तशद्दुद करता है, या उसको प्रॉपर रेजिडेंशियल अरेंजमेंट्स नहीं करके देता और उसको मजबूर करता है कि वो दूरी इख्तियार करे, तो ये हस्बैंड के लिए ग्राउंड नहीं कि वो उसको मेंटेनेंस नहीं देगा, बल्कि फिर भी उसके ऊपर लाजिम होगा कि वो उसको मेंटेनेंस दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा कि जुडिशियल ऑफिसर उनको इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे ये तासुर जाए कि औरत कमतर है या औरत ताबे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी इक्वलिटी की बुनियाद पे की जाती है, दोनों पार्टनर्स का इक्वल राइट होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 35, आर्टिकल 25 को भी डिस्कस किया।